हेलो फ्रेंड्स, देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर हैंगिंग हेयर क्लिप है। आज की वीडियो में हम इसे बनाएंगे। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे हम पर्पल कलर के यान से बनाएंगे और हमने यहाँ पर पर्पल कलर का यान ले लिया है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे इसमें इस तरीके से। स्लिप नॉट लगा के हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और अपने थ्रेड को इस तरीके से लंबा खींचेंगे। लंबा खींचने के बाद हम जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उसमें अपने क्रोशिया हुक को इस तरीके से निकालेंगे। 1 2 3 टाइम निकाल के उसके बाद हम इन सब लूपों में से इस तरीके से यान को निकालेंगे। उसके बाद एक चेन बनाएंगे और अपने थ्रेड्स को फिर इस तरीके से लंबा कर लेंगे। उसके बाद जो हमने चेन बनाई थी उसमें इस तरीके से फिर से 1 यान ओवर करेंगे, 1 2 और 3 टाइम निकाल के हम इन तीनों लूप सभी लूपों में से इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद एक चेन बनाएंगे। चेन बना के हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो हमने ये फर्स्ट यहाँ पे ये चेन बनाई थी, जो हमारा फर्स्ट लूप था, इसमें इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच करने के बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन बनाएंगे। इसमें हम 1 2 3 4 चेन स्किप करके ये 5th वाली चेन में इस तरीके से थोड़ा लंबा खींच के डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद सेम उसी लूप में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद सेम स्टिच में सेम लूप में फिर से इस तरीके से थोड़ा लंबा खींच के डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर सेम स्टिच में इस तरीके से थोड़ा सा लंबा खींच के डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर से 1 2 3 चेन बनाने के बाद सेम स्टिच में हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर सेम स्टिच में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 चेन के बाद स्लिप स्टिच और फिर से 1 2 3 चेन, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद हम ये देखिए हमारा एक फ्लावर बनके रेडी हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम इस तरीके से यहाँ हुक को डालेंगे और जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसके बीच में इस तरीके से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यार्न ओवर करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम सेकंड पेटल में भी ऐसे करेंगे। इसके बीच से हुक को डालेंगे और यार्न ओवर करने के बाद सिंगल क्रोशिया। फिर थर्ड वाली पेटल में भी यार्न ओवर सिंगल क्रोशिया। तो इन सभी पेटल्स में हमको इसी तरह वर्क करना है। ये देखिए हमने सब में ही इस तरीके से सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब जो हम इसके अपोजिट साइड यहाँ पर जहाँ पे हमने ये
फर्स्ट लूप लिया था वहीं पर इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हम फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बनाएंगे। 8 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन को स्किप करके 5th चेन में फिर से इस तरीके से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद इस तरीके से, तो इस तरीके से भी हम इस फ्लावर को बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सेकंड वाला फ्लावर भी बना लिया है। हमने यहाँ पे एक चेन भी बना ली है। एक चेन बनाने के बाद हमें इस तरीके से क्रोशिया को इस सर्कल के अंदर डालना है और फिर यहाँ पे इस सेंटर में इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर सेकंड वाले में भी इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर थर्ड वाले में, फिर ये फोर्थ वाले में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते रहेंगे। इस तरह से उसके बाद हम इसके अपोजिट साइड इस तरीके से तो फ्रेंड्स हम इस तरीके से इसमें 4 5 आप जितना चाहें उतना इसको लंबा बना सकते हैं। अब मैंने इस वाले में 1 2 3 4 फ्लावर बना रखे हैं। आप चाहें तो इसे और भी बड़ा कर सकते हैं। तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें 5 फ्लावर हैंगिंग फ्लावर बना के रेडी कर लिए हैं इस तरीके से। तो अब हम इसके बाद हम इसमें 1 2 3 4 एंड 5 चेन बना के और इससे थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। लंबा खींच के हम अपने यार्न को कट कर लेंगे। इस तरीके से लंबा खींचेंगे और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। और इसी तरह हम एक और बना लेंगे। और अब हम इसका फ्लावर बनाना सीखेंगे। ये वाला जो हमें सेंटर में लगाना है वो फ्लावर बनाएंगे। तो उसके लिए हम इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बना के 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हमें इसमें इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद इस सर्कल में हमें इसे इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम इसे थोड़ा सा लंबा खींचते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद उसके बाद हम इसमें फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके सर्कल में हमें इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेना है। उसके बाद 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन एंड स्लिप स्टिच। वन टू थ्री चेन डबल क्रोशिया, 3 चेन एंड स्लिप स्टिच। तो देखिए हमारे टोटल 5 पेटल बन के रेडी हो गए। अब हमें इसे, जो ये हमारा सर्कल है, इसे इस तरीके से टाइट कर लेना है इस तरीके से। और हमें यहाँ पर एक चेन बनानी है।
चेन बनाने के बाद हम इस धागे को यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए हमारा फ्लावर भी बनके रेडी हो गया है। ये देखिए फ्लावर बनाने के बाद अब हम इसका ये लीफ वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हम ग्रीन या यूज करेंगे। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें इसमें टोटल 18 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चेन बनाने के बाद हमें फर्स्ट वाली चेन को स्किप करके सेकेंड वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें सेकेंड स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से। उसके बाद हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4 देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद हमें फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद हमें एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद हम एक ये जो चेन हमें यहाँ पे स्किप करनी है। चेन स्किप करके हम नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। उसके बाद हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर हमें एक चेन लेनी है। फिर सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद जो इधर से सेम स्टिच है उसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें उसी पैटर्न को फॉलो करना है जहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे। वहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बना के हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद जो हमने चेन स्किप किया था उसको स्किप करके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फोर डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट में। उसके बाद हम एक इस कॉर्नर में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक इस तरीके से स्लिप नॉट करना है। उसके बाद हमें सेम स्टिच उसके बाद हमें एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद सेम स्टिच में हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें फिर से एक चेन बनानी है। चेन बनाने के बाद सेकेंड स्टिच में इस तरीके से हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। उसके बाद फिर एक चेन बनानी है। फिर नेक्स्ट स्टिच में
हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमें इस पूरे राउंड में ऐसे हम स्लिप स्टिच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लीफ का बॉर्डर भी बना लिया है। अब हमें इस सेंटर में भी एक लाइन से बनानी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद जो ये हमारे बॉक्स, जो ये हमारी स्टिच है, इनके बीच में से हमें इस तरीके से क्रोशिया को डालना है, यार्न ओवर करना है और स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरीके से हम उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम हुक को डालेंगे अपने, फिर स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारी एक सीधी लाइन सी बन जाएगी। तो इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लीफ बन के रेडी हो गया है। अब हमें इन धागों को हाइड करना है। तो सबसे पहले हम इस धागे को बैक साइड में ले लेंगे नीचे की तरफ, और आप चाहें तो इसे सुई से भी हाइड कर सकते हैं या फिर आप पतला वाला क्रोशिया हुक ले सकते हैं। इस तरीके से हमें अपने हाथ धागे को हाइड कर लेना है। हम इन दोनों धागों को एक साथ ही हाइड कर लेंगे। इस तरीके से धागे को यहाँ से कट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए, हमारा लीफ भी बन के रेडी हो गया है। अब हम इनको अटैच करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको अटैच कर लेंगे। तो देखते हैं इसे कैसे अटैच करना है। तो देखिए, मैंने इस सुई में इन धागों को डाल दिया इस तरीके से, और अब हम इसमें इसे अटैच करेंगे। इस तरीके से हम अटैच करेंगे जहाँ पे हमने ये एक चेन स्पेस लिया था, मतलब जो चेन छोड़ी थी, उसमें इस तरीके से अपनी सुई को डालेंगे और इस नीचे वाले में जहाँ पे ये जो स्पेस है, इस तरीके से इसमें हम एक और बार इसे लपेट लेंगे ताकि ये सिक्योर हो सके। इस तरह से अब हम इसमें ये फ्लावर अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अपनी सुई को इस तरीके से डाल देना है, और अब हम यहाँ पर इस तरीके से इस फ्लावर को अटैच करेंगे। तो हमें सेंटर से न डाल के सुई को यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें यहाँ पर मोती भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें मोती अटैच कर लिया है। आप इस तरीके से मोती अटैच कर लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे अटैच कर लिया है। हम इसको थोड़ा सा और सिक्योर करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर लेंगे, इस तरीके से। खींचेंगे और यहाँ पे इस तरीके से नॉट लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए, ये हमारा फ्लावर इसमें अटैच हो गया है। इसके बाद हम अपने धागे को इस तरीके से हाइड कर लेंगे नॉट लगा के। इस तरह से, और हम फिर इस धागे को यहाँ पर कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, ये हमारा खूबसूरत सा हेयर टाई बन के रेडी हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिप लगा सकते हैं या फिर आप रबर बैंड लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर सा प्यारा सा हेयर टाई बन के रेडी हुआ है। अगर आपको वीडियो पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।